हादसों से सीख लो कि हादसा ना हो। जिंदगी में यूं चलो कि कोई हादसा ना हो। सावधानी कोई कितनी भी रखे, लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं लोगों को मौत के मुंह तक ले जाती हैं। मगर हमारे आज के वीडियो में ऐसे लोग शामिल हैं जो मौत को छू के टक से वापस आ सकते। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि एक व्यक्ति के चेहरे से और सिर को तोड़ती हुई 1 इंच मोटी 4 फीट लंबी लोहे की रॉड आर पार हो गई, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गया। आप हमारा साथ बस यूं ही निभाइए आखिरी तक। इस घटना की शुरुआत होती है साल 1848 में अमेरिका में, जब वहां जॉब करने वाला फिनियस अमेरिका में बिछ रही रेल लाइन का रास्ता क्लियर कर रहा था। इसका काम था रास्ते में आने वाली चट्टानों को किसी भी कीमत पर हटाना। इसके लिए वो पत्थर की चट्टानों में छेद करता था, फिर उनमें डायनामाइट भरता था और ब्लास्ट कर देता था। इस तरह रेल की पटरियों के लिए आगे का रास्ता साफ हो जाता था और रेल की पटरी आगे बिछा दी जाती थी। लेकिन एक दिन फिनियस के सामने एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे यमराज के दरबार में खड़ा कर दिया। रेल पटरी को बिछाते वक्त रास्ते में एक चट्टान आ गई और फिनियस को वो चट्टान हटानी थी। किसी भी चट्टान को डायनामाइट के ब्लास्ट से उड़ाने के लिए उसमें डायनामाइट के बोरे के बराबर छेद करना पड़ता है, फिर उसे बालू से भरकर रेत को अच्छी तरह से पीटना पड़ता है। फिनियस ने आज चट्टान में बड़ा सा छेद किया और उसमें डायनामाइट का बोरा भर दिया। इसके बाद वो भूल गया कि इसने उसमें रेत तो भरी ही नहीं, लेकिन रेत को पीटने के लिए लोहे की लंबी सी रॉड स्पीड से नीचे डाल दिया। लोहे की रॉड जैसे ही डायनामाइट से टकराई, 1 सेकंड से भी कम समय में भयंकर ब्लास्ट हो गया और लोहे की रॉड 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फिनियस के जबड़े को चीरती हुई उसके ब्रेन के स्कल को तोड़ती हुई बाहर निकल गई। ये ब्लास्ट इतना डेंजरस था कि वहां काम कर रहे हर कर्मचारी तक उसकी खबर पहुंच गई। जैसे ही लोग ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फिनियस अपनी जगह पर पड़ा हुआ है और एक 4 फीट लंबी और 1 इंच मोटी लोहे की रॉड उसके जबड़े से लेकर सिर को डैमेज करते हुए बाहर निकल गई। लोगों को लगा कि उनके एक अच्छे साथी वर्कर की मौत हो गई। ब्लास्ट को हुए 3 मिनट से ज्यादा समय हो चुका था, लेकिन तभी फिनियस के शरीर में हरकत हुई। वो होश में आया और उसी स्थिति में उठकर खड़ा हो गया। जिसने भी उसे देखा वो देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर 1 इंच मोटा छेद साफ नजर आ रहा था। इसके बाद इनके स्टेमिना और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पैरों पर चलते हुए ये अस्पताल की तरफ जाने लगे। डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर भी बस देखता ही रह गया। अस्पताल के सभी डॉक्टर उसे ट्रीटमेंट देने में लग गए, लेकिन फिनियस एकदम नॉर्मल था, हंसी मजाक कर रहा था और दवाइयां खा रहा था। जबकि डॉक्टर उसकी कंडीशन को समझ रहे थे, उन्हें ये जबरदस्त डाउट था कि कुछ ही देर में इसकी मौत होने वाली है। और उनका ये अंदेशा तब सही हो गया जब दवाई खाने के बाद अचानक फिनियस की हालत बिगड़ने लगी। दवाई खाते ही उससे उल्टियां होने लगी। उल्टी में खून के साथ साथ उनके ब्रेन के पार्ट्स बाहर आने लगे। डॉक्टर उसे ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, मगर इस घटना के 2 दिन बाद फिनियस कोमा में चला जाता है। उसका शरीर जिंदा था, मगर उसका ब्रेन ऑलमोस्ट नॉन वर्किंग कंडीशन में था। इसके बाद जो मिरेकल होता है उसने मेडिकल हिस्ट्री में भूचाल ला दिया। फिनियस कोमा से बाहर आ जाता है। इस दुर्घटना में उसकी एक आंख खराब हो जाती है, लेकिन इसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन उसकी लाइफ की ट्रेजेडी का दूसरा पार्ट यहीं से शुरू होता है। फिनियस जो पहले सबसे प्यार से बात किया करता था, दूसरों की इज्जत किया करता था, अपनी फैमिली की केयर किया करता था, अपनी बीवी की इज्जत किया करता था, इस दुर्घटना के बाद उसका एटीट्यूड पूरी तरह से बदल गया। वो बात बात पर दूसरों से झगड़ा करने लगा, उन्हें गालियां देने लगा। किसी को उसकी छोटी मोटी गलती पर भी माफ करने के बजाय उससे हाथापाई पर उतर जाता था। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया। उसके एटीट्यूड से तंग आकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। फिनियस को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसके तमाम चाहने वाले उसे मुंह फेर लेते हैं। उसकी इस हालत और एटीट्यूड को देखकर डॉक्टर एक बार फिर उसे ट्रीटमेंट देने के लिए बुलाते हैं। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके ब्रेन की जांच करते हैं और उसमें उन्हें ये पता चलता है कि लोहे की रॉड ने उनके ब्रेन के एक ऐसे हिस्से को डैमेज किया था जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। हमारे दिमाग के इसी हिस्से पर इमोशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी होती है। हम किस बात पर कैसा रिएक्शन देंगे और हमें कैसा रिएक्शन देना चाहिए, ये सब कुछ दिमाग के हिस्से से कंट्रोल होता है। हमारा नेचर कब लवेबल होना चाहिए, हमें कब गुस्सा करना चाहिए, इन तमाम इमोशंस का कंट्रोल दिमाग के इसी हिस्से में होता है। इस दुर्घटना ने फिनियस के दिमाग के इसी हिस्से को पूरी तरह डैमेज कर दिया। दोस्तों, अपने इस बदले हुए व्यवहार पर उसे खुद दुख होता था, क्योंकि वो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब इतने अग्रेसिव नेचर का होने के कारण
कई बार उसकी पिटाई भी हो जाती थी, मगर वो अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। इन तमाम परेशानियों से निकलने के लिए उसने अपना देश छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद वो अमेरिका से चिली आ गया। यहाँ उसने अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश की, अपने एटीट्यूड को कुछ चेंज करने की कोशिश की। यहाँ वो एक घोड़ा गाड़ी चलकर अपनी रोजी रोटी कमाता था, लेकिन यहाँ भी उसका अग्रेसिव नेचर कभी कभी दूसरों को तकलीफ देता था और फिर लोग भी उसे पीट दिया करते थे। लेकिन फिनियस की जिंदा दिली हमें इंस्पायर करती है। इसने अपनी लाइफ की क्रिटिकल कंडीशन में भी जिस तरीके से जिंदगी को जीने का तरीका अपनाया, वो उन लोगों को जरूर सोचने पर मजबूर कर देगा जो अपनी जिंदगी में थोड़ी बहुत भी परेशानी आने पर मेंटली डिसबैलेंस हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कुछ लोग तो इतने क्रिटिकल कंडीशन में सुसाइड भी कर लेते हैं, लेकिन फिनियस अपनी जिंदगी के हालात से लगातार संघर्ष कर रहा था। अपने क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन के बाद भी वो अपने एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। इमोशन को कंट्रोल करने वाला उसके दिमाग का हिस्सा डैमेज हो चुका था। इसके बाद भी वो अपने इमोशन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फिनियस के फैमिली मेंबर्स का कहना था कि चिली जाने के बाद वो पूरी तरह से चेंज हो गया, लोगों से अच्छी तरह से व्यवहार करने लगा। अब वो चिली से वापस आना चाहता था, जिससे वो अपने फैमिली के साथ रह सके, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वक्त बिता सके। लेकिन ऐसा लगता है कि मौत भी उसके साथ खेल खेल रही थी। उसे जिंदगी तो मिल गई, मगर पहले जैसे नहीं। जैसे तैसे उसने दोबारा मिली जिंदगी को एक्सेप्ट किया और अपने आप को चेंज किया ताकि वो अपनी फैमिली के साथ समय बिता सके। लेकिन तभी उसे एक नई प्रॉब्लम होने लगी। फिनियस को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। उसकी जिंदगी में तमाम प्रॉब्लम लोहे की रॉड से लगी, उस चोट की वजह से ही होने लगी थी। वो अपने घर लौटना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही मिर्गी के दौरे में उसकी जान चली गई। एक आदमी जो जीना चाहता था और अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता था, वो जब अपने आप को पूरी तरह से बदल चुका था, उसी समय उसे तीसरी समस्या पैदा हुई, मिर्गी के दौरे की, और वो उसे अपने साथ ले गई। लेकिन मेडिकल हिस्ट्री में ये दुर्घटना अपनी तरह की अनोखी थी, क्योंकि किसी के दिमाग का इतना बड़ा हिस्सा डैमेज होने के बाद भी वो अपनी लाइफ में इतने समय तक सरवाइव कर जाए, इसे हम ऊपर वाले का चमत्कार ही कहेंगे। वैसे आपका इस घटना को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, आपको फिनियस की जिंदगी की ये कहानी कैसे लगी? कहानी की एंडिंग भले ही दुख भरी हो दोस्तों, लेकिन एक इंसान की जिंदगी और जिंदा दिली हमेशा याद रखने वाली है। इस वीडियो पर आपकी राय क्या है? हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप फिनियस के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।